बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, आज क्योंकि अज़रबैजान में एडमिशन ओपन है और काफ़ी स्टूडेंट इनरोल हो रहे हैं, तो आज कुछ अज़रबैजान के करंट एडमिशन के बारे में बात करेंगे कि कौन से हैं और आप एडमिशन कब तक ले सकते हो और कितने चार्जेस हैं। बहुत से लोग हैं, अभी भी मुझे पिछले दिन एक दोस्त ने बताया था कि उधर ओवर चार्ज बहुत हो रहे हैं। अगर आप किसी एजेंट के थ्रू एडमिशन कर रहे हैं तो वो आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस ले रहे हैं। एक बंदा है, उसने प्रिपरेटरी कोर्स के लिए तकरीबन $2000 पे किए हैं। मेरे ख़्याल में ये काफ़ी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो प्लान भी दूंगा कि कितने चार्जेस हैं और कितने आपने पाकिस्तान में पे करने हैं, कितने उधर पे करने हैं, इसके अलावा प्रोसेस क्या है। तो इंशाल्लाह ये सारे उसमें डिस्कस होंगे। ये असल में ये जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो उनको चाहिए कि मेरा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए भी अपने दूसरे दोस्तों या ऐसे स्टूडेंट जो बाहर जाने के लिए स्टडी में इंटरेस्टेड हैं तो वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, एडमिशन खुलें, अभी एडमिशन हो रहे हैं और एडमिशन के लिए पहला जो प्रोसेस होता है वो एक्सेप्टेंस लेटर का होता है। अच्छा, अगर आपने रशियन या अज़रबैजानी जो अज़री लैंग्वेज है उसमें कोर्स लेना है, स्टडी करनी है, तो वो एक डिफरेंट हालात होते हैं। अगर आपने आगे बैचलर के लिए लेना है एडमिशन तो वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, क्योंकि आपको फिर एक सर्टिफिकेट इशू होगा, उसी बिना पे आप आगे वो कर सकते हैं। तो प्रेपरेटरी कोर्स जो होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक लैंग्वेज कोर्स होता है और दूसरा ये होता है कि आगे आपने स्टडी परस्यू करनी है। मिसाल के तौर पर एक मेडिकल के लिए अगर आप जाएंगे तो उनके लिए भी आपने प्रेपरेटरी कोर्स वहाँ पे लाजमी होता है। हाँ, बाज़ होते हैं एक्सेप्शन कि वो आप एक एग्ज़ाम देते हैं या वो आप के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वो वेरीफाई करते हैं कि आपने एफएससी किए हैं और उसके बाद आपको वो डायरेक्ट भी बैचलर में एडमिशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने प्रेपरेटरी कोर्स लेना है तो यहाँ पे जो प्रोसेस है पाकिस्तान में, आपने सिर्फ एक्सेप्टेंस लेटर लेना है और ई वीज़ा लेना है। तो इसके मैक्सिमम जो चार्जेस होते हैं उसमें अगर आप कहें एजेंट का भी फ़ायदा होता है, ये नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई भी कहते हैं ना फ्री ऑफ चार्ज नहीं करते ये चीज़ें। तो उसमें तकरीबन $250 आपने यहाँ पे करना है और मैक्सिमम टोटल जो आपका ख़र्चा आता है उसमें यूनिवर्सिटी फ़ी हो गई प्रेपरेटरी कोर्स की, इसके अलावा आपके जो मेडिकल हैं और इसके अलावा टीआरसी के जो प्रोसेस हैं, ये सब अगर आप टोटल कर दें तो तकरीबन हम जो पैकेज दे रहे हैं वो $1550 हैं, लेकिन आप मैक्सिमम $1600 तक रख लें कि इसमें आपका सारा प्रोसेस हो जाता है। अगर इससे ज़्यादा कोई चार्ज कर रहे हैं तो वो मतलब ज़्यादा है। दूसरा ये है कि एडमिशन कब तक खुले रहेंगे, तो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हैं। मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियाँ होती हैं वो ज़्यादातर जनवरी में एडमिशन मतलब लेते हैं, इसके अलावा सितंबर में होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर किसी ने एडमिशन लेना हो तो वो जनवरी में ले ले, क्योंकि अगर उनके जो वो ख़त्म हो जाए सीट्स या उनके क्लासेस पूरे हो जाएं तो वो फिर और फॉरेन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते। पाकिस्तान में सिर्फ आपने $250 पे करने हैं, उसके बाद जो भी है वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे जो भी पे करेंगे वो आपको रिसिप्ट मिलनी चाहिए। अगर वो ट्यूशन फ़ी पे कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी से रिसिप्ट, बाकी सर्विसेज आपको अगर कोई एजेंट या कंपनी दे रही है तो उनको चाहिए कि वो आपको एक रसीद दे दें कि ये पेमेंट हमने आपसे वसूल की है, क्योंकि वहाँ पे जो रजिस्टर कंपनियाँ होती हैं वो टैक्स देती हैं, तो आपको इस चीज़ के पाबंद होते हैं कि वो आपको रसीद दे दें। मिसाल के तौर पर बाज़ ऐसी सर्विसेज हैं जो हम $200 में दे रहे हैं ना, तो वो सर्विसेज के लिए अगर आप बाकू में होंगे वो अवेल करना चाहें तो उनकी डिटेल मुझसे पूछ सकते हो। दूसरा है कि उसकी भी आपको रिसिप्ट मिलेगी, कंपनी की रिसिप्ट होगी, तो उस पर हम टैक्स भी देते हैं। इसके अलावा ये है कि ई वीज़ा है और एक्सेप्टेंस लेटर, तो इसकी मैक्सिमम आपने $250 पे करना है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कोई इससे मांगे तो आपको चाहिए कि उसको रिफ्यूज़ कर दें और वहाँ पे फिर आपने जो बाकी जो पेमेंट है वो करनी है। एडमिशन यही होता है कि लेना है तो जल्दी ले लें ताकि आपको फिर एक तो ये है ट्रैवलिंग मसला ना हो, दूसरा ये है कि एडमिशन जो अच्छी यूनिवर्सिटियाँ होती हैं जिनकी फ़ीस कम है ताकि उनमें आपको एडमिशन मिले।
किसी भी यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर आपके पास हो तो आप दूसरी वहाँ पे पहुँच के आप दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अगर आपको एक एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी का लेटर इशू करूँगा तो वहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि आपको एडमिशन जो है वो किसी और यूनिवर्सिटी में ले लें। लेकिन ये चूँकि ये इमिग्रेशन की वो है कि अगर आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, तो कम से कम उस लेटर पे आपको एंट्री मिल जाएगी। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि आपका एडमिशन किसी सस्ते यूनिवर्सिटी में कर दें। उम्मीद है कि ये वीडियो आप आगे भी शेयर करेंगे। हाँ, ये याद रखें कि एडमिशन अभी ओपन है, अगर किसी को सर्विसेज चाहिए तो हम दे सकते हैं और हमसे वो मालूमात ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि कम से कम में एडमिशन करें, क्योंकि डॉलर है तो डॉलर अगर $200-300 भी आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, इट मीन्स कि वो 70-80 हज़ार रुपये पाकिस्तानी है, तो उसमें तकरीबन आपका टिकट हो जाता है कराची से। थैंक यू।